नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे जीकेई वर्सेस क्लाउड रन। हमने अब तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने इसकी 6 वीडियो अब तक कंप्लीट कर चुके हैं जीकेई में, जिसमें हमने जीकेई फंडामेंटल देखा था। हमने नोड, पोड, क्लस्टर, फिर क्लस्टर दो तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड और ऑटो पायलट। फिर हमने वो क्रिएट करना सीखा था, कंट्रोल प्लेन देखा था हमने, क्या होता है डिप्लॉयमेंट सर्विस, ये सब देखा था हमने, कैसे हम जीकेई पे अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। हमने इंजन एक्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके देखा था। फिर हमने YAML फाइल के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अपने एक तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं जीकेई को, उसे हमारी ऐप को किस तरीके से रन करना है। जैसे हम अपडेट्स वगैरह करेंगे तो किस तरीके से नए पोड बनेंगे, और वो जब नए पोड ऑलरेडी क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद हमारा जो है ट्रैफिक डाइवर्ट होगा नए पोड पे, उसके बाद हमारे पुराने डिलीट होंगे, जिससे हमारी जो ऐप का डाउन टाइम है वो नहीं आएगा। जीरो डाउन टाइम के साथ हमारी ऐप जो है डिप्लॉय हो जाएगी, पूरी अपडेट हो जाएगी। फिर हमने ऑटो स्केलिंग देखा था, वर्टिकल ऑटो स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग और क्लस्टर ऑटो स्केलिंग। उसमें हमने हॉरिजॉन्टल का एक डेमो भी किया था। फिर हमने इनग्रेस और लोड बैलेंसर भी देखा था कि हमारी काफ़ी सारी माइक्रो सर्विसेज हो जाती हैं। जैसे आपकी कोई ऐप है वो 20 या 30 माइक्रो सर्विसेज से बनी है, मतलब छोटी छोटी ऐप मिला के आपकी एक बड़ी ऐप बनी है, जिसमें पेमेंट सर्विस, ऑर्डर सर्विस, यूज़र सर्विस, इस तरह की कई सारी सर्विसेज हैं। अब उनके सबके हम लोड बैलेंसर नहीं बनाएंगे, सबका एक अलग आईपी एड्रेस क्रिएट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉमन आईपी एड्रेस जो है क्रिएट करेंगे। तो वो सब कैसे पॉसिबल होता है, इनग्रेस की वजह से। तो जो हमारा इनग्रेस होता है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि यूजर किस तरह की रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब मान लो जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं इनग्रेस का। ये सब हमने बहुत, इसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो जो इनग्रेस क्या करता है हमारा, मान लो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे आपकी मान लो gpbyte.com है आपकी वेबसाइट, gpbyte.com ये आपकी वेबसाइट है, और आपकी वेबसाइट के बाद जैसे स्लैश करके ऐसे पेमेंट आ रहा है, फिर आप ये gpbyte.com ऐसे करके आपका ऑर्डर आ रहा है। तो ये क्या करेगा, आपकी पेमेंट सर्विस को जो है आपके ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देगा। जो आपकी पेमेंट सर्विस माइक्रो सर्विसेज है, जो ऐप बनाई हुई है अपने पेमेंट के लिए, ट्रैफिक को उस पर डाइवर्ट कर देगा। अगर कोई ऑर्डर की रिक्वेस्ट आ रही है तो ऑर्डर पे कर देगा। तो इस तरीके से हमें फिर अलग अलग जो है लोड बैलेंसर नहीं बनाने पड़ेंगे, तो हमें एक ही लोड बैलेंसर से काम कर देगा। तो ये काम होता है हमारे इनग्रेस का। इनग्रेस को आप एक तरह से स्मार्ट लोड बैलेंसर समझ सकते हो। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम ये सारी चीज़ें यूज़ करके देखेंगे। हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे, पहले क्लस्टर बनाएंगे, फिर उस पर हम ऐप डेप्लॉय करेंगे, जिसमें हम एक फूड डिलीवरी पूरा एक आर्किटेक्चर बनाएंगे कि रियल में किस तरीके से हम उसे मैनेज करते हैं, या अपनी ऐप को अपडेट वगैरह किस तरीके से करते हैं, उसकी स्केलिंग कैसे करते हैं। जीकेई में ऑटो पायलट में हम पूरा YAML फाइल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। लेकिन उस नेक्स्ट वीडियो पे मूव करने से पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं जीकेई में और क्लाउड रन में, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं हम दोनों चीज़ें। तो अब इसमें आपको कन्फ्यूजन आ सकता है, क्योंकि जीके भी हमारे कंटेनराइज ऐप को रन करता है और क्लाउड रन भी कंटेनराइज ऐप को रन करता है। तो कौन सा हमें कब यूज़ करना है, कौन सा किस यूज केस के लिए बना हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, शुड आई मैनेज क्यूबरनेटीज क्लस्टर और शुड आई जस्ट डिप्लॉय माई ऐप डायरेक्टली यूजिंग क्लाउड रन। अब क्लाउड रन एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, वो हमने देखा ही था सारा। इसका कंपैरिजन हमने लेवल 1 वाली वीडियो में भी किया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ये भी देख सकते हैं। इसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपको लेवल 2 करने से पहले पूरा लेवल 1 करना चाहिए, उससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये होती क्या है चीज़ें। फिर हम इन्हें यूज़ करना सीखेंगे कि ये बना ही क्यों है। जो गूगल क्यूबरनेटीज इंजन है ये बना ही क्यों है, क्लाउड रन होता ही क्यों है। ऐसा नहीं है कि आप एक ऐप दोनों में रन कर लोगे। उसका एक बेस्ट यूज केस होगा कि वो जीके में बेटर रहेगी या क्लाउड रन में बेटर रहेगी। तो ये चीज़ हम जो आर्किटेक्चर लेवल के जो डिसीजन होते हैं ये स्टार्टिंग में ही होती हैं ऐप बनने से पहले। आपने एक बार एक टेक्नोलॉजी यूज करनी स्टार्ट कर दी, फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है दूसरी टेक्नोलॉजी में मूव करना। इन्हें दोनों को समझने के लिए हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल यूज़ करेंगे, जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आपने कभी ना कभी एटीएम में से कैश विड्रॉल भी किया होगा, और आप कभी ना कभी बैंक ब्रांच में भी आपने विजिट किया होगा। तो इससे आपके दोनों अच्छे से समझ में आएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस तरीके से बैंक ये जो है एटीएम काम करता है, केवल समझने के लिए एक सिनेरियो बनाया हुआ है, जिससे आपके है ना कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा इन दोनों में, जीकेई में और क्लाउड रन में, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह की ऐप कौन से जो है सर्विस में रन करती हैं। मतलब हम किस तरह की ऐप क्लाउड रन में यूज़ करेंगे और किस तरह की जो हम ऐप है वो जीकेई में यूज़ करेंगे, जीकेई किस टाइप की ऐप में यूज़ होता है। तो वो आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा बैंक एटीएम है उसे तो हम ट्रीट करेंगे एक तरीके से क्लाउड रन, इसे तो आप क्लाउड रन की तरह ट्रीट करेंगे, और जो अपनी बैंक जो ब्रांच होती है उसे हम जीकेई की तरह ट्रीट करेंगे। अब ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका PDF आपको जी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ये पूरा।
तो उससे आप अच्छे से जो है से समझ पाओगे। तो जो आपका एटीएम होता है वो क्या, मान लो आपको कैश की ज़रूरत पड़ गई, तो सिंपल आपको क्या करना है, सिर्फ कैश निकलवाना है, बाकी आपको कोई बैंकिंग का कोई काम नहीं करना है, बस आपको कैश निकलवाना है। कैश के लिए आपको पूरी ब्रांच की ज़रूरत है विजिट करने की, तो आप नॉर्मल एटीएम में जाओगे, वहाँ अपना कार्ड इंसर्ट करोगे। किस तरीके से एटीएम काम करेगा, आप जाओगे अपना कार्ड इंसर्ट करोगे, पिन डालोगे आप, वो आपकी जो है रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा और आपको कैश निकाल के दे देगा। अब ये होता है कि स्टेटलेस, मतलब उसे आपकी मेमोरी रखने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब इसका मतलब समझते हैं आप, ये जो टर्म है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये होता है स्टेटलेस और एक होता है स्टेटफुल। जो क्लाउड रन वाली जो ऐप होती है हमारी वो स्टेटलेस होती हैं, जिस पे हम जो जिस तरह की ऐप इस पर डालते हैं वो स्टेटलेस होती हैं, जिनमें कंटिन्यूस मेमोरी सपोर्ट नहीं होता। वो अब समझते हैं उसका मतलब क्या होता है। जो एटीएम मशीन है वो अपने अंदर क्या करेगी, आपका अकाउंट बैलेंस परमानेंटली सेव नहीं करेगी। जैसे ही आप कार्ड इंसर्ट करोगे तो एक रिक्वेस्ट जाएगी बैंक के पास, आपके जो आपका डेटाबेस है बैंक का, उसके पास एक रिक्वेस्ट जाएगी कि कस्टमर आईडी की में इतना बैलेंस है या नहीं है, वो रिक्वेस्ट जाएगी। पहले से एटीएम को आपके बारे में नहीं पता है। जब आपने कार्ड इंसर्ट किया, आपकी कार्ड की डिटेल वेरीफाई करके जो उससे अकाउंट लिंक है उस पर आपकी रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट ने फिर देखा आपका बैलेंस है नहीं है, बैलेंस है तो उसमें से डिडक्ट होकर आपका कैश निकल जाएगा। अब मान लो एटीएम हमारा क्या है ख़राब हो गया, या जैसे कंटेनर होते हैं वो क्रैश कर गया हमारा, तो आप दूसरा एटीएम इंस्टॉल करोगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा डेटा उसमें ट्रांसफ़र करना है, ऐसा तो हमें करना नहीं पड़ेगा। नया एटीएम करेंगे, लगाएंगे वहाँ पे, तो फिर वो भी सेम तरीके से काम कर देगा। जैसे ही आप रिक्वेस्ट डालोगे तो वो आपके डेटाबेस से फैच करेगा डिटेल, उससे मैचिंग होगा आपका, वो वेरीफाई होंगी डिटेल आपकी, तो आपका काम हो जाएगा, आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करी होगी आपने, इसमें पहले से ही कुछ नहीं चल रहा है, यूजर आया उसने कुछ इनिशिएट किया तब काम होगा, तो ये होता है स्टेटलेस में। क्यों, एटीएम को पहले से ही आपके बारे में कुछ नहीं पता, जब आप आए आपने कोई काम स्टार्ट किया तब उसने आपकी डिटेल को फैच किया है, तो बैकग्राउंड में कुछ नहीं चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं चल रहा है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, यूज़र आएगा तो प्रोसेस हुआ, मतलब कुछ इनिशिएट किया यूज़र ने तब। तो इस तरह की जो ऐप होती हैं वो हम क्लाउड रन पे डालते हैं। क्लाउड रन में सिर्फ आप उतना ही पे करते हो जितना आपका प्रोसेसर, आपने जितनी उसकी माइक्रो सेकेंड यूज़ किया अपनी सीपीयू की, उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग होती है। तो आप ये इस तरीके से समझ सकते हो, जब आपकी माइक्रो सर्विसेज एक सिंपल एपीआई हो, जैसे आपको ईमेल भेजनी है, आपको पेमेंट प्रोसेस करना है, इमेज को रिसाइज करना है, कि आपने इस तरीके की ऐप बना दी कि यूज़र को अपनी जो इमेज है उसका फॉर्मेट चेंज करना है, कि जेपीजी को पीएनजी में बदलना है, तो आपने इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, आपने देखे भी होंगे ऑनलाइन इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आपने एक कोई कंटेनराइज ऐप बनाई, उसमें आपने कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करी, क्योंकि इस तरीके का काम आप क्लाउड फंक्शन पे भी नहीं कर सकते। क्लाउड फंक्शन पे आप कोई कस्टम लाइब्रेरी वगैरह तो रन नहीं कर सकते, तो वो काम करने के लिए आपको कंटेनराइज ऐप बनानी पड़ेगी। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर में सारी हम डिटेल डालेंगे, कौन सा रन टाइम यूज़ कर रहे हैं, पाइथन यूज़ कर रहे हैं, जावा यूज़ कर रहे हैं, उसका कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, वो सब ये हमने सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझी हुई हैं। उसके बाद फिर वो लाइब्रेरी वगैरह सारा पैक करके कंटेनर को हम क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय करने के बाद फिर वो आपको यूज़र इमेज डालेगा, फिर वो लाइब्रेरी यूज़ करके उस इमेज चेंज होगी, वो फिर वो आपके डाउनलोड वाला लिंक आ जाएगा आपके पास, तो आप उसे डाउनलोड कर लोगे। तो इस तरीके के काम होते हैं। तो इस तरीके की माइक्रो सर्विसेज जिसमें यूज़र को इनिशिएट करना पड़ रहा है। अब इस वाले केस में उसकी मेमोरी रखने की जरूरत नहीं है ऐसे पूरे सिस्टम को, मतलब ऐसा नहीं है कि किस यूज़र ने कब, अब जैसे मान लो उस यूज़र ने अगले दिन फिर कोई पीडीएफ एडिट करी या कोई इमेज एडिट करी, तो उसने पहले क्या किया था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की जो माइक्रो सर्विसेज होती हैं उसे हम क्लाउड रन पे डालते हैं, कि सिर्फ रिक्वेस्ट आने पर ही एक्टिव होना है और फिर एक तरह से उसे डेड हो जाना है। तो इस तरह की ऐप हम क्लाउड रन पे डालते हैं कि यूज़र के आने पे ही ऐप चले, जब यूज़र रिक्वेस्ट करे तब वो चीज़ करे, बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। अब आपकी और समझ में आएगा। अब जीके ही देखते हैं, जीके को आप एक मेन ब्रांच की तरह समझिए कि मेन बैंक ब्रांच कैसे वर्किंग करती है। उसमें अब क्या आप एक एटीएम मशीन के अंदर अपनी जैसे गोल्ड वगैरह रखते हैं या फिर आपको कोई लोन लेना है, तो इस तरह के काम तो आप बैंक से एटीएम से नहीं कर पाओगे, उसके लिए तो आपको बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा। अब बैंक ब्रांच किस तरीके से वर्किंग करती है उसी तरीके से आप इसे कंपेयर कर सकते हो जीकेई क्लस्टर से। अब ये एक मैसिव ऑपरेशन है, इसमें लोन डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कैशियर डिपार्टमेंट हो गया, मैनेजर अलग अलग जैसे उनके कैबिन हो गए, उसे आप माइक्रो सर्विसेज की तरह मान सकते हो कि जो कैशियर डिपार्टमेंट है वो एक अलग ऐप है, लोन डिपार्टमेंट है वो एक अलग ऐप है, लेकिन उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है, एक सिक्योर वे में उन्हें कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए फिर आपके पास स्ट्रिक्टली सर्विस इंटरनल मतलब कुछ प्रोसेस होनी चाहिए, कुछ नेटवर्किंग पॉलिसीज होनी चाहिए कि जो कैशियर डिपार्टमेंट है वो लोन डिपार्टमेंट में कितना, मतलब इसे क्या पावर्स हैं, जो लोन डिपार्टमेंट है वो कितना लोन इशू कर सकता है, फिर उसके लेवल्स। तो इस तरीके से होता है बैंक में, इसी तरीके से होता है आपका क्यूबिनिटी इंजन में
जो आपकी, जैसे आपने कई सारी ऐप बना दी छोटी छोटी, जैसे ऑर्डर करने वाली बना दी, एक आपने पेमेंट वाली बना दी, एक आपने यूज़र प्रोफाइल वाली बना दी। अब आपको इस तरीके से करना है कि जो यूज़र प्रोफाइल वाली ऐप है वो पेमेंट वाली को ना एक्सेस कर पाए। यूज़र वाली केवल पेमेंट को कौन सी एक्सेस कर पाए, केवल आपकी जो ऑर्डर करने वाली जो सर्विसेज है। तो इस तरह के रूल्स आप जो है क्लाउड रन में नहीं लगा सकते। आप उसमें अलग अलग माइक्रो सर्विसेज तो बना लोगे, आपने काफ़ी सारी एपीआई बना ली, लेकिन उनका कस्टम जो है नेटवर्किंग पॉलिसीज वगैरह नहीं लगा पाओगे इंटरनल, तो आप पे वो कंट्रोल नहीं होता। वो गूगल क्लाउड खुद मैनेज करता है, वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, आप इंटरनल पॉलिसीज वगैरह नहीं लगा पाओगे इसमें। तो इस तरह के आपको कॉम्प्लेक्स काम करने हैं तो फिर आप जीके ही यूज़ करोगे। अब इसमें स्टेटफुल का मतलब समझते हैं। अब बैंक ब्रांच के अंडर जो है अंडरग्राउंड एक भारी भरकम परमानेंट वोल्ट मतलब लोकल डेटा होता है। जी के ये एग्जैक्टली यही करता है। ये आपको परसिस्टेंट जो डिस्क होती हैं जो हमने पढ़ा था वॉल्यूम देता है, जहाँ पर आप अपना हैवी जो है डेटाबेस आपका 24/7 परमानेंटली और सेफली स्टोर कर सकता है। मतलब आपका जो जी के ही होता है इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई यूज़र नहीं है तो ये बिल्कुल डेड स्टेट में होता है। तो ये आपके जो डेटाबेस होता है उससे 24/7 लिंक होता है। जीके क्लस्टर जो आप हम इस पे ऐप डिप्लॉय करते हैं तो उसके पास हमेशा आपकी डिटेल रहती है। अब जैसे आप ब्रांच जाते हो, अपनी कस्टमर आईडी डालेगा तो उनके पास हमेशा आपकी डिटेल रहेगी। ऐसा नहीं है कि यूज़र है ही नहीं या कोई यूज़र नहीं आया तो वो चीज़ जो है आपकी डेड स्टेट में चली गई, जैसे क्लाउड रन पे होता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मेमोरी हमेशा आपकी अटैच रहेगी उससे। तो उसका आपको मंथली बिल भी देना होता है फिर। मतलब जैसे हमने समझा था कि क्लस्टर वगैरह को मैनेज करने की कुछ मिनिमम फीस होती है। एक क्लस्टर तो गूगल क्लाउड फ्री में देता है, लेकिन आप ज़्यादा क्लस्टर बनाओगे तो उसकी आपकी मैनेजमेंट फीस होती है। फिर कुछ नोड्स आपके चलते ही रहेंगे। कुछ मतलब नोड्स क्या होते हैं, एक तरह की वीएम होती हैं, नोड पोड क्लस्टर, ये हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है किस तरीके से ये काम करते हैं। पूरी डेडिकेटेड वीडियो है इसके ऊपर, लास्ट में हमने काफ़ी वीडियो इसकी कवर कर चुके हैं। आप डायरेक्टली यही वाली वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसकी पूरी सीरीज देखनी चाहिए। इसकी 6-7 वीडियोस की टोटल आएंगी जीके की, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। जो नोड वगैरह क्या होता है, पोड क्या होता है, किस तरीके से वो रन करते हैं। जैसे बैंक ब्रांच का कुछ मिनिमम कॉस्ट तो होगा ही, चाहे यूज़र आए या ना आए, उसे रेंट भी देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना होगा। 24/7 ये चीज़ें चलती रहेंगी वहाँ पे, लाइट्स वगैरह वो सब। तो उसी तरीके से जीके में होता है। आपके यूज़र आए ना आए तो आपको कुछ मिनिमम कॉस्ट तो देनी होगी, लेकिन वो क्या करेगा, आपकी स्टेटफुल ऐप रन हो जाएंगी आपकी, मतलब जिसमें आपका जो डेटा है वो हमेशा लिंक रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई यूज़र आया, फिर उसने अपना कुछ अपने बारे में बताया, फिर वो रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, फिर वो डेटाबेस के पास गई, फिर वहाँ से आपकी डिटेल आई, तो वो चीज़ नहीं होगी इसमें। इसे पहले से ही आपके बारे में पता होगा। तो जब आपका आर्किटेक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया हो, लगभग जैसे 50-100 इस तरह की एपीआईज होगी आपके पास जिसको एक दूसरे से बात करती रहनी है बैकग्राउंड में। जैसे बैंकिंग में आपने देखा होगा, आप पे लोन ऑफर आ रहे हैं। अब आप पे लोन ऑफर आ रहे हैं, इसका मतलब उसने आप बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो आपकी अकाउंट डिटेल फैच कर रहा है। वो आपको देख रहा है कि आपके ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं, किस तरह के आपके ट्रांजेक्शन है, कितना आपका मंथली एवरेज बैलेंस है। उस हिसाब से वो आपको आपका क्रेडिट स्कोर चेक हो रहा है, फिर उस हिसाब से आपको लोन ऑफर आ रहे हैं। तो इसका मतलब बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस लगातार चल रहा है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज होंगी वो बनेंगी आपकी जीकेई में। इस तरह की ऐप्स वगैरह आप जो क्रिएट करोगे, इसमें बैकग्राउंड प्रोसेस चलती रहे, हमारा जो डेटाबेस है वो 24/7 लिंक रहे, तो उसमें हम जीकेई यूज़ करेंगे। तो इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो आप ये याद रख सकते हैं, क्लाउड रन एक एटीएम मशीन की तरह है, फास्ट है, सस्ता है और सिर्फ तभी काम करता है जब कस्टमर आता है। लेकिन अगर आपको पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चलाना है जिसमें इंटरनल डिपार्टमेंट्स, हैवी सिक्योरिटी, रूल्स, परमानेंट्स, लोकल डेटाबेसिस चाहिए, तब आपको जीकेई की फुल ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी। तो ये इसका पूरा डिटेल है कि कब आपको जीकेई यूज़ करना है और कब आपको क्लाउड रन यूज़ करना है। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो, जीकेई कब यूज़ करना है, जब आपकी कॉम्प्लेक्स माइक्रो सर्विसेज हो। मतलब जैसे आपकी कई सारी आपने छोटी छोटी ऐप बना रखी हैं, ऑर्डर ऐप, पेमेंट ऐप, यूज़र प्रोफाइल अपडेट ऐप, नोटिफिकेशन ऐप, फूड डिलीवरी पार्टनर वाले भी उस पर नोटिफिकेशन चला जाए उसकी अलग ऐप बना रखी है, और वो ऐप आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। और उसमें आपको कुछ नेटवर्किंग रूल लगाने हैं कि जो ऑर्डर वाली है केवल वही पेमेंट वाली को करे, जो पेमेंट वाली है वही केवल डिलीवरी वाले जो पार्टनर है आपके उसे कम्युनिकेट करे, दूसरी कोई माइक्रो सर्विसेज उससे कम्युनिकेट ना करे। तो इस तरह की नेटवर्किंग रूल आपको लगाने हैं, तो आप जीकेई में ही पॉसिबल है। इस पर आपके काफ़ी कंट्रोल रहता है। कस्टम नेटवर्किंग रिक्वायर्ड, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। क्लाउडर में क्या आपको सिंपल एपीआई, आपको इस तरीके की ऐप बनानी है। जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल भी लिया था कि हमने C++ जावा के कंपाइलर बनाए थे। अब आपने कोई प्लेटफॉर्म बनाया क्लाउड लर्निंग का और आपको उसमें कंपाइलर बनाना है कि जो आपका यूज़र है वो अपना कोड लिखे और उसे रन करे। तो इस तरीके की आपको सर्विसेज बनानी है, तो आप क्या करोगे, इसमें क्लाउड रन यूज़ कर सकते हो। क्लाउड रन क्या करेगा, जैसे यूज़र रिक्वेस्ट भेजेगा तो ऐसा एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ पे रन करेगी और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जब यूज़र कुछ करेगा तब कुछ होगा, ऐसा नहीं कि अपने आप कुछ हो रहा है।
बैकग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है, यूजर ने कुछ इनिशिएट किया तो आपका काम हुआ। तो सिंपल एपीआई आपको बनानी है, या आपको कुछ जैसे इमेज का कुछ बनाना है कि पीएनजी टू जेपीजी हो जाए, या इमेज का साइज चेंज करना है कोई लाइब्रेरी यूज़ करके, तो उस तरह के काम आप क्लाउड रन में कर सकते हो। ये पूरा हमने पढ़ा हुआ है क्लाउड रन, इस पर कंपाइलर वाला आपको वीडियो मिल जाएगा। हमने C++ जावा के कंपाइलर बना के उन्हें रन करके देखा हुआ है बैक एंड में पूरा, मतलब VS कोड यूज़ करके, फिर पोस्टमैन से हमने एपीआई रिक्वेस्ट भेजी थी, तो हमने सब रन करके देखा हुआ है, ये सब हम कर चुके हैं। तो नॉर्मल आपको बैक एंड सर्विस वगैरह बनानी होती है जो नॉर्मल तरीके से होती है कि यूज़र ने कुछ इनिशिएट किया और उसके पास वो दोबारा रिक्वेस्ट आ गई नॉर्मल। कोई अगर कोई यूज़र नहीं होगा, मतलब कोई यूज़र नहीं है, तो वो डाउन टू जीरो हो जाता है क्लाउड रन, जो आपके सर्वर हैं वो जीरो हो जाएंगे, फिर आपको कोई पे नहीं करना है। जब आपके यूज़र आएंगे तभी आपको पे करना है। लेकिन आप इसमें स्टेटफुल ऐप नहीं चला पाओगे, ये चीज़ हमने समझ ही ली। स्टेटफुल ऐप क्या होती है ये हमने कायदे से यहाँ पे देख लिया। स्टेटफुल का मतलब क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है वो परमानेंटली कनेक्ट नहीं होती क्लाउडर में। जैसे यूज़र जीरो हो जाएंगे तो सारा डेटा आपका चला जाएगा। अब मान लो जैसे क्लाउडर में यूज़र ने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करने के लिए उसे कुछ रैम की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोसेसिंग की पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो गूगल क्लाउड उसे देगा, ऐप को आपकी प्रोवाइड करेगा। जैसे ही यूज़र वहाँ से चले जाएंगे तो उसे फिर पूरे को डिटेल को जीरो कर देगा। लेकिन जीकेई में ऐसे नहीं होता, जीकेई में आपका कुछ ना कुछ नोड्स आपके परमानेंटली रन करते रहते हैं, जिससे आपकी जो स्टोरेज है, जो मेमोरी है, वो 24/7 लिंक रहती है। आपका डेटाबेस 24/7 लिंक रहता है। क्लाउड रन में क्या है, जब आपके पास रिक्वेस्ट आएगी तब वो डेटा फेच होगा वहाँ से, लेकिन जीकेई में हमारा हमेशा रहता है वो चीज़। तो इस तरह की ऐप हम जीकेई में चला सकते हैं। जैसे आप नेटफ्लिक्स हो गया, अब नेटफ्लिक्स पे क्या होता है मान लो, या यूट्यूब हो गया आपका, इस तरीके से कि यूज़र वीडियो डाल रहे हैं, बैकग्राउंड में उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, कुछ लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं, बैकग्राउंड में भी काम हो रहा है, तो उसमें हम जीकेई यूज़ करेंगे। या नॉर्मल आपको कोई पेमेंट या नोटिफिकेशन भेजना है, इमेज है ना, कोई कंपाइलर बनाना है, इमेज प्रोसेसिंग करनी है, तो इस तरह के काम में क्लाउड रन यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी होगी। तो लेवल 1 में भी इसका वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक पूरा प्रोडक्शन मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। एक फूड डिलीवरी ऐप बनाएंगे जिसमें हम काफ़ी सारी माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, YAML फाइल बनाएंगे VS कोड में, फिर उसे डिप्लॉय करेंगे, स्केलिंग वगैरह करेंगे, क्लस्टर भी हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके जो जो हमने इसमें पढ़ा है जीकेई में वो पूरा यूज़ करेंगे। फिर हमारा ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक पार्ट हमारा जो है बच जाएगा, जो हम लास्ट में करेंगे। हम इसके बाद बिग डेटा मॉड्यूल करेंगे, फिर हम मशीन लर्निंग करेंगे, फिर हम CI/CD पाइपलाइन इस तरीके के सारे देखेंगे कि प्रोडक्शन में कैसे हम कॉस्ट मैनेजमेंट वगैरह कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे इसका स्टैंडर्ड वाला, ये सब हमने ऑटो पायलट वाला कंप्लीट किया है इसका पार्ट। फिर स्टैंडर्ड वाला, क्योंकि उसमें उन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड वाले में, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप फ्री ट्रायल में यूज़ नहीं कर पाओगे, जिसमें आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, तो वो सब हम बाद में करेंगे। तो अभी तो हम जो फ्री ट्रायल में यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें कर रहे हैं इसकी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोडक्शन ऐप बनाएंगे, पूरी एक प्रोडक्शन लेवल का बनाएंगे कि एक्चुअल में इस तरह की ऐप जीकेई पे रन कैसे होती हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।